हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन मेट। मेरा नाम है विक्की और आज हम बात करने वाले हैं कंपनीज के टाइप्स के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत आता है। ये एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कितनी तरह की कंपनियां होती हैं, तब तक उनकी लीगल स्ट्रक्चर और वर्किंग को समझ नहीं सकते। ये जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर कंपनी एक जैसे काम नहीं करती। उनका साइज, ऑनरशिप और लीगल रूल अलग अलग होते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंपनीज का बेसिक क्लासिफिकेशन, कौन सी कंपनी कैसे बनती है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच में क्या फर्क होता है, वन पर्सन कंपनी यानी ओपीसी क्या होता है और कौन बना सकता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और गारंटी का मीनिंग क्या होता है, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के रिलेशन के बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही हम सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, नॉन प्रॉफिट कंपनी क्या होती है और कौन सी कंपनी आपके बिजनेस आइडिया के लिए बेस्ट होगी, इन सब के बारे में हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो हम शुरू करते हैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज से। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनीज को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आइए उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी रजिस्ट्रेशन के बेस पे। सबसे पहला क्या आता है, स्टेटरी कंपनी। ये कंपनीज पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटर के एक्ट से बनती है। एग्जाम्पल के लिए समझे तो आरबीआई या एलआईसी, ये जो है स्टेटरी कंपनी है जो कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से बनती है। दूसरा आता है रजिस्टर्ड कंपनी। ये कंपनीज कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर किया जाता है, जैसे कि रिलायंस, इंफोसिस, जोमेटो, ये सारी जो है वो रजिस्टर्ड कंपनी है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, यानी रिस्क कितना है, इसके हिसाब से भी कंपनीज को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। इनमें आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ऐसे शेयर होल्डर की लाइबिलिटी सिर्फ उनके शेयर के अमाउंट तक होती है। सबसे कॉमन टाइप यही है कंपनीज की। दूसरा आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये सोशल वर्क या नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए होते हैं। मेंबर की लाइबिलिटी एक फिक्स अमाउंट तक ही होती है। और एक आता है अनलिमिटेड कंपनी। ऐसे मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। वो बहुत रेयर होते हैं। अनलिमिटेड कंपनी बहुत रेयरली मिलती हैं। आगे आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से भी कंपनीज डिवाइड होती है टाइप्स में। इनमें आता है प्राइवेट कंपनी। इनमें मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। शेयर ट्रांसफर और रेस्ट्रिक्टेड दोनों हो सकता है। पब्लिक से पैसे नहीं ले सकते क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी कहलाती है, इसीलिए इनमें वही लोग पैसे लगा सकते हैं जो प्राइवेटली अपना नाम नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है ये प्राइवेट कंपनीज है। अब पब्लिक कंपनी, मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, नो अपर लिमिट, शेयर पब्लिक में इशू हो सकते हैं, नाम के आगे लिमिटेड लिखा होता है। एग्जाम्पल के लिए टाटा मोटर लिमिटेड, ये जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। आगे आता है ओपीसी, यानी वन पर्सन कंपनी। सिर्फ एक मेंबर के साथ बन सकती है। 2013 के एक्ट में ऐड की गई है ओपीसी, जो कि प्राइवेट लिमिटेड तो होती है लेकिन उसके नाम के बीच में ओपीसी लगा होता है, जिससे ये पहचान होती है कि वो वन पर्सन कंपनी है और ये बेस्ट फॉर सोलो एंटरप्रेन्योर्स है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। इनमें आता है होल्डिंग कंपनी, जो किसी दूसरी कंपनी के मेजर कंट्रोल रखती है। दूसरा होता है सब्सिडरी कंपनी, जो किसी होल्डिंग कंपनी के कंट्रोल में होती है। तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। और आता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है। फिर आता है नॉन प्रॉफिट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, जिसमें उसका मेन मोटिव चैरिटी, एजुकेशन या सोशल वर्क होता है। ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज होती है। अब हम समझते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, टाइप्स ऑफ कंपनीज को जानना इम्पोर्टेंट क्यों है, ताकि हम डिसाइड कर सके कि हमें कौन सी कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए। लीगल फॉर्मेलिटीज और कंप्लाइंसेस अलग अलग होती है, उन चीज़ों को समझना बहुत ही जरूरी है। इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर को क्लियरिटी मिलती है कि हम किस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
सो फ्रेंड्स, आज हमने समझा कंपनी के अलग-अलग टाइप्स के बारे में। अगले एपिसोड में हम समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कैसे एक आइडिया एक लीगल कंपनी में बदला जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। योर क्वेश्चन मेट को कमेंट में लिखिए कि आप किस तरह की कंपनी बनाना चाहेंगे और क्यों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।